अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़बान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ये बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को YouTube से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंफॉर्मेटिव टिप्स और ट्रिक्स शामिल हैं। तो चलें जी, देख लेते हैं कि वो टिप्स और ट्रिक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर जो टिप है वो है वीडियो प्रोग्रेस बार को कलरफुल कैसे बनाएं। इस टिप की बदौलत आप अपनी YouTube वीडियोस की प्रोग्रेस बार को कलरफुल बना सकते हैं। यानी आप इस बार को कौसे कज़ा के रंग में बदल सकते हैं। बस करना ये है कि जिस वीडियो की प्रोग्रेस बार को आप कलरफुल बनाना चाहते हैं उसको प्ले कर लें और फिर अपने कीबोर्ड से लफ्ज़ अवे सम टाइप कर दें तो आप देखेंगे कि वीडियो की प्रोग्रेस बार कलरफुल हो गई है। ये लफ्ज़ आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा और अगर इसको दोबारा टाइप करेंगे तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो चलें जी, प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं YouTube को ओपन कर लेता हूं और इधर से कोई वीडियो मैं प्ले कर लेता हूं। फ़र्ज़ करें जी मैंने इस वीडियो पर क्लिक करके इसको प्ले कर लिया और अब मैं इधर टाइप करूंगा अवेसम, AWESOME। ये देखें जी, नीचे इसकी बार जो है वो कलरफुल हो गई है और उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। और अगर यही लफ्ज़ आप दोबारा टाइप करेंगे तो आपकी ये जो बार है वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो अब मैं दोबारा अवे सम को टाइप करूंगा तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगी, AWESOME। और अब अगर आप देखें तो वो बार अपनी असली हालत में आ चुकी है। नंबर 2 पर जो टिप है वो है रेड वीडियो प्रोग्रेस बार क्या है। ये सुर्ख रंग की बार आपको वीडियो के थंबनेल के नीचे नज़र आएगी। ये बार दो बातें आपको बताती है। एक ये कि आपने पहले इस वीडियो को देखा हुआ है और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को आपने कितना देखा हुआ है। यानी अगर आप किसी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब ये बार नज़र आएगी और आपको बताएगी कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी। और सबसे अहम बात ये कि ये सुर्ख रंग की बार आपको तभी नज़र आएगी जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन होकर किसी वीडियो को देखेंगे। तो चलें जी, इसको भी देख लेते हैं कि ये बार कैसे नज़र आती है। तो इसके लिए मैं दोबारा YouTube को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, YouTube सामने आ गई। अब मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है और इधर अगर आप गौर करें तो आपको इधर सुर्ख रंग की एक बार नज़र आ रही होगी। यानी कि इसका मतलब है कि मैंने इस वीडियो को पहले देखा हुआ है और तकरीबन उसको आधा देखा हुआ है, इसलिए ये बार मुझे इधर नज़र आ रही है। इसी तरह इससे अगले वाली वीडियो में भी मुझे वो बार नज़र आ रही है जो कि पहले वाले से कुछ बड़ी है। यानी कि मैंने इस वीडियो को पहले वाली वीडियो से कुछ ज़्यादा देखा हुआ है और यानी कि इसको मुकम्मल तौर पर मैंने नहीं देखा। आप समझ गए होंगे कि इस बार का, सुर्ख रंग की बार का क्या मतलब होता है। तीसरे नंबर पर जो टिप है वो है स्लो इंटरनेट कनेक्शन पर वीडियोस को कैसे देखें। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है और आपकी वीडियो रुक रुक कर चल रही है तो फिर भी आप इस वीडियो को बड़े ही आराम के साथ दे सकते हैं। बस करना सिर्फ ये है कि वीडियो पर मौजूद सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर दें, यानी तकरीबन 240 पिक्सल के आसपास, और फिर वीडियो को चंद सेकंड्स के लिए पॉज कर दें, यानी कम से कम इसको 1 बिट तक लोड होने दें। इसके बाद आप अपनी वीडियो को बिना रुके
देख सकते हैं। तो चलें जी, इसके लिए भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और मैं YouTube को ओपन कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इधर से किसी वीडियो को प्ले कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इस वीडियो पर क्लिक करके उसको प्ले कर लिया और फिर मैंने इधर से उसको पॉज कर दिया। और अगर आप इधर गौर करें तो आपको सेटिंग्स का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और फिर ये देखें जी क्वालिटी आ गई, इस पर क्लिक करें और इस क्वालिटी को आप 360 पिक्सल या 240 पिक्सल पर कर दें तो आपकी वीडियो आराम से प्ले हो जाएगी। नंबर 4 पर जो टिप है वो है जी आपकी वीडियोस कौन कौन सी डिवाइसेस पर देखी जा रही हैं। जी हाँ, YouTube पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियोस कौन कौन सी डिवाइसेस पर देखी जा रही हैं, मसलन कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट वगैरह। और इसके साथ साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ किस टाइम पर और कितने आए। तो चलें जी, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा YouTube को ओपन कर लूँगा। तो ये देखें जी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल को ओपन करके रखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, इधर वीडियो मैनेजर पर क्लिक करना है। तो ये देखें जी मैंने वीडियो मैनेजर पर क्लिक कर दिया और फिर इसके बाद इधर आपने एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। ये देखें जी मैंने उस पर क्लिक कर दिया और कुछ ही देर के बाद मेरा डाटा लोड हो जाएगा। तो ये देखें जी एनालिटिक्स की ऑप्शन ओपन हो चुकी है। और अब अगर आपने ये पता लगाना है कि मेरी वीडियो किस डिवाइस पर देखी जा रही है तो इसके लिए आप इधर नीचे आ जाएं। तो ये देखें ये लिखा हुआ है डिवाइसेस, इस पर क्लिक कर दें तो वो तमाम डिवाइसेस आपके सामने आ जाएंगी जिस पर आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो अगर आप इसको नीचे करेंगे तो इधर आपको ये सारा बायोडाटा नज़र आ जाएगा। यानी कि पहले नंबर पर है जी मोबाइल फ़ोन, जो कि मेरी वीडियोस 78% पर मोबाइल फ़ोन पर देखी जा रही हैं। और दूसरे नंबर पर है जी कंप्यूटर, यानी कि इस पर 22% देखी जा रही हैं। और तीसरे नंबर पर है जी टैबलेट, यानी कि 0.8% पर मेरी वीडियो जो हैं वो टैबलेट पर देखी जा रही हैं। तो इसी तरह अगर आप पता चलाना चाहते हैं यानी कि किस टाइम पर मेरी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आए, तो इसके लिए आप ऊपर रियल टाइम पर क्लिक करें। तो ये देखें जी मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो और उसके बाद है जी नीचे जियोग्राफी, ये देखें जी मैंने जियोग्राफी पर क्लिक कर दिया और अब मुझे ये ऊपर एक उन्होंने ग्राफ बनाकर शो कर दिया है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ पर अपने माउस को लेकर जाऊंगा तो इधर वो मुझे वो टाइम भी नज़र आएगा और वो व्यूज़ भी नज़र आएंगे। यानी कि इतने बजे से ले ये देखें जी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझे एस्टिमेटेड 6 व्यूज़ मिले। और इसी तरह अपना माउस आप आगे लेते जाएंगे तो वो आपको सारी रिपोर्ट शो करता जाएगा। और अगर आप इधर नीचे गौर करें तो वो आपको सारे ममालिक भी शो करेगा जिधर जिधर आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं। ये देखें ये वो सारे ममालिक इधर शो हो रहे हैं। और 5वें नंबर पर जो टिप है वो थोड़ी सी फ़नी और इंटरेस्टिंग टिप है। यूँ ही आप ये अपनी ये जो मैं सेंटेंस आपको बताने लगा हूँ, आप अपनी YouTube सर्च बार में लिखेंगे तो एक म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगा और इस म्यूज़िक के साथ YouTube की सारी स्क्रीन डांस करना शुरू कर देगी। तो चलें जी इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये मैंने YouTube को ओपन कर लिया। इधर आपने अब लिखना है डू द हार्लेम शेक। तो ये देखें जी मैंने लिख दिया डू द हार्लेम शेक। ये देखें जी मैंने सिर्फ 2 लफ्ज़ ही लिखे और आगे उसने खुद ब खुद शो कर दिया। तो यूँ ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये देखें जी अब क्या होगा। तो ये देखें जी म्यूज़िक बजना शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर के बाद YouTube की स्क्रीन भी डांस करना शुरू कर देगी जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।